शांति। आपका प्रश्न है 8 नवंबर का वरदान समझना है। वरदान है नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। तो बाबा ये कहना चाहते हैं कि हरेक के संस्कार अपने अपने हैं और हम सब उनके साथ कर्मों के हिसाब से जुड़े हैं। जो भी आत्माएं हमारे साथ आई है या कोई परिस्थिति क्रिएट कर रही है, तो ये हमारे पिछले हिसाब किताब है। तो हमें हमारा लक्ष्य ध्यान में रखना है। हमारा लक्ष्य है तीव्र पुरुषार्थ कर श्री कृष्ण की दुनिया में जाना और उसके साथ नजदीक में आना। तो लक्ष्य होगा तो लक्षण जरूर आएंगे, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि घर में ये प्रॉब्लम है, ये आत्माएं हैरान कर रही है, ये आत्मा बहुत हमें दुख दे रही है, ये बदल जाए तो मैं आगे बढ़ सकूं। ऐसे ऐसे हम सोचते रहते हैं। तो इसका इंतजार नहीं करना है कि हमारे या दूसरों के संस्कार बदले तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, नहीं। लेकिन हमारी अवस्था ऐसी बनानी है कि कोई भी चीज की हमारे ऊपर प्रभाव ना डाले, बल्कि हमारी अवस्था का प्रभाव उस आत्माओं पर, इस परिस्थिति पर पड़े। क्योंकि हरेक के संस्कार भिन्न भिन्न है और उनके साथ हिसाब किताब भी अलग अलग है। तो वो ही तो माया बनकर आती है। माया और कुछ नहीं है, हमारे ही हिसाब किताब है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना चेतना हम परमात्म श्रीमत का पालन करेंगे, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये सब जो भी धारणाएं बाबा ने बताई है, जितना हम फॉलो करेंगे, पॉजिटिव बनेंगे और योग लगेगा, तो ऑटोमेटिक आपकी अवस्था ऐसी हो जाएगी, वायुमंडल बदल जाएगा, सभी आत्माएं सहयोग देगी। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि जितना हम मर्यादाओं में रहेंगे, उतना हम इस बातों के प्रभाव में नहीं आएंगे। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी कभी भी टक्कर नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। तो लेकिन ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में रखने में सब नंबर पड़ जाते हैं। ज्ञान मय बनकर ज्ञान स्वरूप बन सकते हैं। तो समय पर ज्ञान हमें याद आए, उसकी विधि भी बाबा ने बताई है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर हमें ये ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति, हमारी अवस्था अच्छी है, तो हम उस समय फुल स्टॉप लगाकर, अच्छे संकल्प चलाकर, शुभ भावना रखकर, योग करके उस आई हुई कर्म के हिसाब किताब को चुकतो कर पुण्य आत्मा बन सकते हैं। क्योंकि साक्षी दृष्टा अवस्था ही यही है। तो जब हम साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, तो हमारा अनाहत चक्र जो सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा है वो एक्टिव हो जाता है, और सुषुम्ना नाड़ी ही परमात्म शक्ति को हमारे सूक्ष्म शरीर में लाती है और फिर स्थूल में आती है। इसीलिए ये साक्षी दृष्टा अवस्था बनानी बहुत आवश्यकता है। और इसकी विधि तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी सब कुछ आता है, और जो स्पेशल टॉपिक रखे हैं यूट्यूब पर भी आप चेक कर सकते हो। तो इसमें हमारी जो योग की 4 अवस्था है वो क्या है और कैसे इस जाके साक्षी दृष्टा अवस्था बना सके, ये भी एक टॉपिक रखा है
कि बुद्धि को कैसे स्थूल से दिव्य बना सके। ये सब करेंगे, सब राज समझेंगे, तो हमारी अवस्था इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम जब चाहे तब हमारे एक संकल्प में स्थित होकर जो चाहे वो संकल्प चलाकर उस परिस्थिति को पार कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कमल पुष्प समान बनना है। कमल पुष्प समान का अर्थ है कमल कादव कीचड़ में रहता है, वो ऊपर उससे उठकर उसके साथ जो डाड़की है, वो डाड़की में भी कांटे हैं, उसको भी उससे भी अलग होकर खुद को ये सभी चीजों से न्यारा रखता है और फूल, ये कमल फूल सबको प्यारा और परमात्मा के प्यारा बन जाता है। ऐसे ही हमारे ये सारी दुनिया एक कादव कीचड़ की हो गई है। इसमें हमारे जो कर्म हैं वो हमारे साथ ही चलते हैं, कांटे की तरह गूंजते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। फिर भी हमें आत्मा को इस सभी चीजों से न्यारा बनाकर हमेशा फूल समान खिला हुआ रहकर, नारा प्यारा रहकर सभी से प्यार प्राप्त कर बाबा के प्यारे बनना है। तो ये अवस्था बनाने के लिए ही सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है किसी व्यक्ति से न चाहते हुए भी अगर हमारा अट्रैक्शन बार बार उसकी तरफ चला जाता है, जब भी वह सामने आता है, तो क्या वह हमारे किसी कर्मों के कारण हो रहा है या किसी और कारण से हो रहा है? इससे किसी तरह बाहर निकला जा सकता है? उत्तर है, देखो, ये हमारे पिछले कर्मों के हिसाब किताब अनुसार वस्तु, व्यक्ति, वैभव सभी चीजें आगे आती ही रहेगी। उसको पार कर परिवर्तन करना यही पुरुषार्थ है। तो हम जितना हम योग में आगे बढ़ते हैं, योग की विधि अनुसार योग करते हैं, सकारात्मक बनते हैं, तब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती बनती दिव्य बनती जाती है। तब ये सब छूटता जाता है, जीवन में संतुष्टता आ जाती है। तो इसीलिए यही पुरुषार्थ करना है कि कैसे वो चीज है या नहीं। जैसे देखो, घर में बच्चे और हस्बैंड और वाइफ, उसका कितना अट्रैक्शन होता है, इतना गड़ा गट्टा कनेक्शन होता है, और लेकिन जब पुरुषार्थ करते हैं तो ये सभी चीजों से डिटेच हो जाते हैं, घर में रहते हुए भी कोई असर नहीं होती। तो यही पुरुषार्थ है, और उसके लिए आपको बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, वो टॉपिक आपको सुनना पड़ेगा। यूट्यूब पर आपको सब मिलेगा, और जो भी ग्रुप में सब कुछ आता है उसको रोज का रोज करना है, सुनना है, लिखना है, पढ़ना है। जो हमने हमारे 5-6 ग्रुप में आता है वो सब अलग अलग चीजें हैं, तो वो करो, तब ये अवस्था बन जाएगी, अट्रैक्शन से दूर हो जाएंगे। और साइंटिफिक रीति से भी क्या करना है, सबकॉन्शियस माइंड के नियम भी हमने बताए हैं, वो सब प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, मैं ज्ञान में 1 साल से हूँ। मैं नहीं तो कभी मधुबन गई, न कभी दादियों से मिली हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि मैं सतयुग की भी उनके साथ नहीं रहूंगी? क्या मेरे 84 बर्थ है, नहीं है? क्या मिलने का या नहीं मिलने से फर्क पड़ता है? उत्तर है, देखो, हर एक का पाठ अपना अपना है, और अपने कर्म द्वापर से किए हैं उस अनुसार ये सब चांसेस मिलते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। हमने भी सब बहुत आत्माएं, क्यों ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने शरीर छोड़ा बाद में आए हैं, फिर भी वो उनके साथ जाने लायक बन गई है या बन रही है। ऐसे ही भले आप मधुबन नहीं गए हो, भले आप नहीं दादियों से मिले, लेकिन आपका पुरुषार्थ ऐसा है तो आप आगे जा सकते हैं। ये कनेक्शन जो भी जन्म होते हैं वो हमारी आत्मा में कितनी शक्ति भरी है, कितने संचित कर्म भस्म हुए हैं, उस अनुसार पद मिलता है। तो इसीलिए ये फायदा है, लेकिन कई बांधेलियां है जो आत्माएं मिली ही नहीं है, कभी मधुबन नहीं गई है, कितने सालों से बांधेलिया है। तो भी बाबा कहते हैं ना कि वो भी आगे जा सकती है। तो इसका मतलब आप भले नहीं मिले हैं फिर भी आगे जा सकते हैं। दूसरा यह है कि जिसके साथ आप मिले हैं, चाहे व्हाट्सएप द्वारा, आपको कुछ अच्छा जिसके साथ लगता है, जैसे ये ग्रुप में आप जुड़े, हमारी बात अच्छी लगती है, आप उसको अच्छी रीति फॉलो करते हैं, आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं, तो आप हमसे जुड़ जाते हैं। हमारी बात अच्छी लगती है तो हमारे साथ आप जुड़ते हैं। अगर हमारा पुरुषार्थ ऐसा है कि हम दादियों से या उसके आगे मम्मा बाबा से के साथ जाने वाली आत्मा है, तो आप भी कहाँ ना कहाँ जुड़े हैं। अगर आपकी सेंटर वाली बहन है तो उसका पुरुषार्थ बहुत है, आपका उसके साथ बहुत कनेक्शन होता है, तो भी ये जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये सारा एक डायमेंशन की एनर्जी का लेयर बनते हैं। आप वो भी सब, ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है 6 महीने तक। आप कुछ और ना तो ग्रुप में कुछ ग्रुप का सुनो, नहीं किसी बात को सुनो, सिर्फ ये राज समझने का प्रयत्न करो। हमारी चैनल पर सब राज रखे हैं, और ये जो ग्रुप में आता है रोज करो। आपकी अवस्था ऐसी हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ आने वाले हैं। लेकिन ऐसे ऐसी मालाएं बनती जाती है, एक दूसरे से जुड़ते हैं। बाबा मम्मा से 8 जुड़े, 8 से 108, 108 से 16,000, 16,000 से 9 लाख जुड़े, 9 लाख से 2 करोड़ हुए, 2 करोड़ से 33 करोड़, और 33 करोड़ से सारा विश्व। तो कहाँ ना कहाँ आप जुड़े ही है, इसीलिए बाबा के बच्चे बने हैं। तो मन में ये नेगेटिव संकल्प नहीं चलाओ, हमेशा नशा रखो, और हमने जो विधि बताई है वो विधि को फॉलो करो। ओके, ओम शांति।